मैं डॉक्टर सुरेश तिवारी आप सभी को, श्रोताओं को इस वीडियो के माध्यम से सादर जय श्री राम करता हूँ। सादर प्रणाम, सादर राम राम। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको हनुमान जी के द्वारा दिया गया एक सूत्र बताना चाहता हूँ जो आपके बहुत काम की चीज़ है। कृपया उसे ध्यान से सुनें और उसे हृदयंगम करने का प्रयास करें। हनुमान जी महाराज जब माँ जानकी के पास पहुँचते हैं तो कहते हैं, हे माँ, मुझको अतिशय भूख लगी। तो मैया कहती, कोई खिलाने वाला रास्ते में नहीं मिला? तुम इतनी दूर से 400 योजन का समुद्र पार करके आए हो, कोई खिलाने वाला तो मिला होगा। बोले, मैया मिले तो कई लोग, लेकिन सब खाने वाले मिले। सुरसा खाने वाली मिली, सिंघिका खाने वाली मिली और लंकिनी भी खाने वाली मिली, कोई खिलाने वाला नहीं मिला। इसलिए हमें बड़ी भूख लगी है। तो माँ कहती हैं, बेटा, ये अशोक वाटिका के फल तुम्हें दिखाई जरूर दे रहे हैं, लेकिन ये तो रावण की वाटिका है, इसके फल कैसे खाओगे? जाओ रावण से पूछ करके खाओ। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, हे माँ, ये रावण का बगीचा आप समझती हैं, लेकिन मैं तो इसको आपका बगीचा समझता हूँ। आप इसकी स्वामिनी हैं। उन्होंने कहा, कैसे? बोले, आप जनकपुर में पृथ्वी से अवतरित हुई थी और ये पेड़ पृथ्वी में लगे हैं, इसलिए इसकी मालकिन तो आप हो, ना कि रावण। साधो यह जग राम बगीचा, साधो यह जग राम बगीचा। राम ही वृक्ष, राम ही मूल, राम ही डाले, राम ही फूल। माली रूप राम को जानो, माली रूप राम को जानो, प्रेम के जल से सींचा। साधो यह जग राम बगीचा, साधो यह जग राम बगीचा। भीतर एक अनेक है बाहर, भीतर बाहर एक बराबर। मर्म ज्ञान बिनु गुरु नहीं होई, मर्म ज्ञान बिनु गुरु नहीं होई, सीधे फोटो खींचा। साधो यह सब जग राम बगीचा, साधो सब जग राम बगीचा। जीवन पथ में जो भी मिले हैं, तरह तरह के फूल खिले हैं। कोई राजा है, रंक है कोई ऊंचा कोई नीचा। साधो सब जग राम बगीचा, साधो यह जग राम बगीचा। तो मैया ने देखा, देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहेहु जान की जाहू। रघुपति हृदय चरण हृदय धरि, रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फल खाहु। ये जीवन का सूत्र मैंने बताया। जीवन के मधुर फल खाओ, परिणाम मधुर लो, कर्तव्य का फल लो, लेकिन रघुपति चरण हृदय धरि अर्थात भगवान के कमलवत चरणों को हृदय में धारण करो और खूब आराम से फल खाओ। तो हनुमान जी जाते हैं, जरा देखें लंका दहन की प्रक्रिया कैसी होती है। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में गए तो अशोक वाटिका के सामने एक नेम पट्टिका लगी थी। उस पट्टिका में लिखा था कि अशोक वाटिका में फल खाने पर पूर्णतया प्रतिबंध है, मांस खाने की पूर्णतया छूट है, आज्ञा से लंकाधिपति महाराज रावण। हनुमान जी ने देखा कि मांस खाने पर छूट है और जीवन धारण व्यक्ति करता है जीवन के फल प्राप्त करने के लिए, अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए।
अशोक वाटिका का नाम अशोक है जहाँ कोई शोक नहीं। और शोक तभी नहीं होता है जब भगवत प्राप्ति होती है, और भगवत प्राप्ति पर मनाही है। तो उन्होंने पट्टिका उखाड़ करके फेंक दी। बोले मैं ये बदल दूंगा, रावण का जो आज्ञा मैं बदल दूंगा। और गए वहाँ फल खाने लगे। राक्षसों ने देखा कि ये सबसे बड़े चोर के घर में कौन चोर घुस गया भाई। देखा तो कोई बंदर फल का आ रहा है। एक राक्षस बोला अरे थोड़ा बहुत खाएगा चला जाएगा। हनुमान जी सोचे कि ये तो मेरे पास आ ही नहीं रहे, इनको मारे कैसे। तो उन्होंने डाल तोड़ दी, फल पेड़ उखाड़ लिए और उखाड़ करके खींच करके मारा। तब वो राक्षस भागे भागे आए और कितने को मारा। कछु मारे से कछु मर दे से कछु मिले से धरि धूर, कछ पुन जाए पुकारे प्रभु मरकट बलभूर। कुछ रावण के पास गए और पुकारने लगे, और जब दौड़ के गए तो उनकी सांसें उखड़ गईं। दौड़ने पर हफनी आती है, सांसें उखड़ गईं तो वो दो दो अक्षर बोल पा रहे हैं। नाथ एक आवा कपि भारी, सब में दो दो अक्षर। और जब थोड़ा सांस रुकी तो तीन तीन अक्षर बोलने लगे। ते ही अशोक वाटिका उजारी। रावण ने कहा क्या बात है। तो रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। हनुमान जी ने सोचा इसका जो नाम है अक्षय, अक्षय माने जिसका विनाश न हो, ये नाम मैं बदल दूंगा। उन्होंने एक पेड़ उखाड़ा और उसका तुरंत प्राणांत कर दिया। अक्षय कुमार को मार डाला। बोले ये अक्षय नहीं है, ये तो क्षय है। और सब राक्षसों को पूंछ में लपेटा और बोले मैं तब छोड़ूंगा जब तुम बोलोगे। राक्षस बोले क्या बोले। तो हनुमान जी कहते हैं श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राक्षस सबसे राक्षसों से बुलवाने लगे। कुछ राक्षस बचे और भागे। तो रावण ने मेघनाद को भेजा कि बेटा उसे मारना नहीं, उसे पकड़ के लाना, देखें कहाँ का बंदर है। तो मेघनाद, होता क्या है जब हम माला लेके बैठते हैं तो तरह तरह के विकार हमारे मन में आते हैं और वो माला हमको जपने नहीं देते हैं। मच्छर काटेंगे, थकावट लगेगी, गर्मी लगेगी, तरह तरह की बातें याद आएंगी, मन जगह जगह भागेगा। तो जीवन का फल प्राप्त करने के लिए इतना ये विकार, इतना परिस्थिति बाधक बनती है, ये कुछ करने नहीं देते हैं। तो हनुमान जी सिखाते हैं ये जो राक्षस आएंगे यही विकार हैं और इन विकारों को समाप्त करके आपको भजन करना है, ये सूत्र देते हैं। तो कपि देखा दारुण भटयावा और कटकटाई गरजा अरुधावा, अति विशाल तरु एक उपारा और विरथ कीने लंकेश कुमारा। एक पेड़ उखाड़ लिया और मेघनाद के रथ पर उसको पटक दिया। रथ तो चकनाचूर हो गया, मेघनाद गायब हो गया और दोनों में लड़ाई होने लगी। उसके बाद मेघनाद जब नहीं जीत पाया तो ब्रह्म बाण मारता। ब्रह्म बाण कपि कहते ही मारा, परत्यु बार कटक संहारा। लेकिन गिरते समय भी हनुमान जी पूर्ण वैराग्य है, प्रबल वैराग्य। विनय पत्रिका के पद नंबर 58 में हनुमान जी को प्रबल वैराग्य बताया गया। तो वैराग्य कितना भी परेशान हो, राक्षसों के मारने से भले थोड़ा मूर्छित हो जाए, लेकिन वो समझौता मोह से नहीं करता, वो गिरते समय भी विकारों का संहार करता। हनुमान जी गिरे तो परत्युबार कटक संहारा, बहुत राक्षसों का विनाश कर दिया। शरीर विशाल काय थी ही अपने नीचे कितने राक्षसों को मार डाला। और जब उन्होंने सोचा चलो ये ब्रह्म बाण है और ब्रह्मास्त्र मारा गया है, इससे बधा लिया जाए अपने को। शिव जी कहते हैं उनको कौन बांध सकता है,
उन्होंने भगवान के कार्य के लिए कि भाई रावण का बलाबल भी देख लें, रावण की राजधानी भी देख लें और उसकी औकात पता लगा लें, कितना इसके अंदर बल है, कितनी सामर्थ्य है, इसलिए उसके पास जाना जरूरी है। बहाना क्या है? इसी बहाने बंद करके हनुमान जी चले गए। और जब जाते हैं तो कहते हैं, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया। रावण ने कहा, क्यों मारा तुमने राक्षसों को? किसके बल पर मारा? राक्षसों ने क्या बिगाड़ा था? तुमको प्राण जाने का भय नहीं है? तो हनुमान जी ने बहुत वैदिक उत्तर दिया, शास्त्रीय उत्तर देते हैं और बहुत विवेक की वाणी बोलते हैं, बहुत वैराग्य और भक्ति से युक्त वाणी बोलते हैं, ये सुनने लायक। हनुमान जी ने बड़ा रूपक बांधा। कहते हैं, सुनो रावण ओ ब्रह्मांड निकाया, ब्रह्मांड निकाया, अपाई जासु बल अविरचति माया, जाके बल बिरंचि हरि ईसा, अपालत सृजत हरत दस सीसा, जाबल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरिकानन, धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावन दाता, हर को दंड कठिन जहि भंजा, अत्ते ही समेत नृपदल मद गंजा। मैं ऐसे भगवान का दूत हूँ जो तेरे ऐसे दुष्ट को शिक्षा देते हैं और जिनके कारण जगत उत्पन्न होता है और जिनके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब बल पा करके पृथ्वी का पालन सृजन और संहार करते हैं। खरदूषण त्रिशिराय रुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली, जाके बल लवलेस ते जितहु चराचर झारी, तास दूत मैं जाकरी हरिया नहीं प्रिय नारी। कहते जिनके लवलेस माने एक सुई के ऊपर जो नोक होती है उसको लवलेस कहते हैं, सुई के ऊपर नोक। इतने बल को पा करके तुमने चराचर जगत को जीत लिया। मैं उन्हीं प्रभु का दूत हूँ। कितना बढ़िया उन्होंने उत्तर दिया भगवान का। मैं उन्हीं का दूत हूँ और जिसके प्रिय भार्या को तुम हर लाए हो। और उन्होंने बड़ा सूत्र दिया रावण को। हनुमान जी का संतों का ये मंतव्य होता है कि रावण ऐसे दुराचारी को, अहंकारी को कुछ भी शिक्षा दे दे उसका कल्याण हो जाए। इन केन प्रकारण वो कष्ट सह लेंगे, अपमान सह लेंगे, लेकिन उनके दिल में भाव होता है कि हम किसी भी तरह अन्य किसी का कल्याण करें। तो उनके मन में भाव था, हो सकता है रावण समझाने से मान जाए, उसका कल्याण हो जाए तो अति उत्तम है, क्योंकि युद्ध में खून खराबा होगा, उधर का भी नुकसान इधर का भी नुकसान, तो ऐसा खून खराबा करने से क्या लाभ। उनके मन में बड़ी परोपकार की बात आई और इसीलिए कहते हैं, देखो रावण राम चरण और पंकज उर धरहु, और लंका अचल राज तुम करहु। भगवान के चरणों को हृदय में धारण करो, ये सूत्र जीवन का है हमारे। हम जीवन में कुछ भी काम करें, करना तो सुबह ही चाहिए, शुभ काम करें, कर्तव्य का पालन करें, जीवन निर्वाह करें, क्योंकि शरीर को चलाने के लिए जीवन निर्वाह तो करना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी, कमाना पड़ेगा। लेकिन ऐसे समय में केवल एक सूत्र हनुमान जी देते हैं कि राम चरण पंकज उर धरहु। भगवान के पावन कमलवत चरणों का हृदय में स्मरण करे, धारण कर ले, सारा काम करते रहिए। कहीं घर से निकलिए, बैठिए, भोजन करिए, चलते समय, सोते समय, जागते समय हमेशा भगवान के चरणों को हृदय में धारण करें। यही सूत्र भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में भी देते हैं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसः
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है, ऐसे नित्य युक्त योगी को मैं सुलभ हूँ, अर्थात बहुत जल्दी मिल जाता हूँ। मेरा मिलना कठिन नहीं है, बहुत सुलभ है, लेकिन शर्त है अनन्य चेता सततम यो माम स्मरत नित्यसा, जो अनन्य भाव से मेरा प्रतिदिन हर समय स्मरण करता हो। अर्जुन ने कहा, प्रभु हर समय स्मरण करना कैसे मुश्किल, बड़ा मुश्किल है। बोले, अर्जुन देखो, एक साथ दो काम हो जाते हैं। जैसे लड़की की शादी हो जाती है और ब्याह होने के बाद अपने ससुराल जाती है, तो वहाँ सब्जी में नमक सही ढंग से डालती है, झाड़ू पोछा भी करती है, सास ससुर की सेवा भी करती है, लेकिन देवर की सेवा, आगंतुकों की सेवा, कपड़े साफ करना, सारा काम करती है। लेकिन वो अगर कहीं बाहर है उसका पति, तो वो जो साध्वी स्त्रियां हैं उनका मन पति के चरणों में लगा रहता है। वो बराबर उन्हीं के चरणों का स्मरण करती रहती हैं। होते तो साथ में आज भोजन करते, पता नहीं खाए होंगे कि नहीं खाए होंगे। वो माताएं उनके बारे में सोचती रहती हैं, ठीक, और घर का सारा काम करती हैं, कोई काम करने में गड़बड़ नहीं होती है, नमक भी सही डालती है, सब कुछ सही डालती है। इसलिए जगत का काम करते हुए मेरा स्मरण हो सकता है बड़े आराम से। अरे मन से स्मरण करना है, शरीर से करो चाहे ना करो। शरीर कहीं जाती है, नहीं जाती है, कोई बात नहीं। जहाँ भी रहो, जिस स्थिति में रहो, जिस भाव में रहो, जिस परिस्थिति में रहो, भगवान की कृपा से जो साधन आपको उपलब्ध हैं उसी में संतुष्ट रहकर नित्य भगवान राम का स्मरण करते रहे। जैसे भगवान शंकर सती जी के साथ, सती जी परीक्षा लेने जाती हैं और भगवान शंकर कहते हैं, मैया कहती कहाँ रहोगे जब तक मैं जाऊंगी परीक्षा लेने, तब तक आप कहाँ रहोगे। भगवान कहते हैं, तब लगी बैठ कहूँ बट छाही, और जब लगी तुम आई हूँ मोहि पाही, और अस कही कहन लगे हरि नामा, सती गई जह प्रभु सुख धामा। राम नाम का स्मरण करते रहते हैं। इसलिए हनुमान जी कहते हैं, राम नाम बिन गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मद मोह। मोह को, मद को त्याग करके हे रावण, मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागो तम अभिमान, भजो राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। भगवान का स्मरण करिए। भजले राम नाम नहीं, भजले राम नाम नहीं, बीती जाए उमरिया, ठठरिया एक दिन माटी में मिली। भजले राम नाम नहीं, बीती जाए उमरिया, ठठरिया एक दिन माटी में मिली। एक दिन उड़ी है खोल के पिंजड़ा, मन पंछी पछताना। एक दिन उड़ी है खोल के पिंजड़ा, मन पंछी मस्ताना। धन दौलत तेरे कामन आई है, नाही माल खजाना। एको कामन आई है, एको कामन आई है, कोठी महल अटरिया, ठठरिया एक दिन माटी में मिली। भजले राम नाम नहीं, बीती जाए उमरिया, ठठरिया एक दिन माटी में मिली। जब तक जीव रहे पिंजरा में, तब तक ही है झमेला। सोच समझ कर इस दुनिया में, चाल चलो अलबेला। एक दिन काल शीस पे टेवत बा कटरिया, ठठरिया एक दिन माटी में मिली। भजले राम नाम नहीं, बीती जाए उमरिया, ठठरिया एक दिन माटी में मिली। बहुत दिनों तक माया जोड़ी, तबहू नहीं अघाई। बहुत दिनों तक माया जोड़ी, तबहू नहीं अघाई।
काम क्रोध मद लोभ में फंस गए, जीव रहा भरमाई। लोभी फंसा लोभ में भैया, लोभी फंसा लोभ में भैया, सूझत नाही डगरिया। ठठरिया एक दिन माटी में मिली, भजले राम नाम नहीं बीती जाए उमरिया। ठठरिया एक दिन माटी में मिली, राम कृष्ण बलराम चले गए, हनुमान बलधारी। दुर्योधन और भीम चले गए, अर्जुन भी धनुर्धारी। अंत में कोई लेके नहीं गए हाथ की गुदरिया। ठठरिया एक दिन माटी में मिली, भजले राम नाम नहीं बीती जाए उमरिया। ठठरिया एक दिन माटी में मिली, ठठरिया एक दिन माटी में मिली। हनुमान जी का यह सूत्र, राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। लंका माने ये हमारी शरीर ही लंका है, ये प्रवृत्ति को ही लंका कहते हैं। ये शरीर में रहकर भगवान के कमलवत चरणों को हृदय में धारण करें तो जगत का काम करते रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब भगवान मंगल करेंगे। कि आप सुनने वालों को भगवान दसों दिशाओं में मंगल करे, सबको आरोग्य बनावे, सबको सब का चारों तरफ से मंगल हो, दसों दिशाओं में मंगल हो, भगवान कृपा करें, अपनी अहेत की कृपा बनाए रखें। इसी कामना के साथ मैं विराम लेता हूँ। अगले वीडियो एपिसोड में फिर आपको एक नई चीज़ लेकर के मैं मानस की एक प्रसंग लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको ये वीडियो कुछ भी पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय, बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय, बोली श्री शंकर भगवान की जय, बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सीताराम।